अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना हुकूमत ने जाती जमीन रखने वाले बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए हर खानदान को मकान की तामीर पर फीकस 3 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत रियासत भर में अहले खानदानों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमेरात 10 अगस्त मुकर्रर की गई है। अब तक जिन अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं, वो कल तक दरख्वास्त दाखिल कर दें। ओहदेदारों ने बताया कि गृह लक्ष्मी स्कीम के पहले मरहले की दरख्वास्तों की स्क्रीनिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद इस माह की 20 तारीख तक इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त का ऐलान करने का फैसला किया गया है। 10 अगस्त तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को पहले मरहले में मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में 10 तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच करने का फैसला किया गया है। जिले कलेक्टर की हिदायत पर दरख्वास्तों की जांच की जाएगी और अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। जिला वजीर की मंजूरी से मुस्तहकीन की फहरिस्त तैयार की जाएगी। रियासती वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने जिला निजामाबाद में IT टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाजिर है कि रियासत के दूसरे दर्जे के शहरों में आई सनतों को वुसअत देने के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल करीमनगर, महबूब नगर और सिद्दीपेट में IT हब के क़याम के बाद ताज़ा तौर पर निजामाबाद में IT टावर का इफ्तिताह अमल में आया। 50 करोड़ की लागत से 49,460 मुरब्बा फीट के रकबे पर डिजाइन करदा IT टावर का के तारक रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरअज़ी TRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद IT टावर का तफसीली तौर पर मुआयना किया था। ओहदेदारों ने उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद कविता ने IT टावर के क़याम से होने वाले फवायद पर रोशनी डाली थी। శుభాకాంక్షలు। ఎందుకంటే ఎల్లుండి 9వ తారీఖు నాడు IT టవర్స్ మనం నిజామాబాద్లో గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు IT మరియు పరిశ్రమల శాఖ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు, అట్లానే BRS పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి చేతుల మీద IT టవర్స్ని మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం। మరి IT టవర్స్ని ప్రారంభించుకోవడం అంటే కేవలం బిల్డింగ్ కట్టడం మాత్రమే కాదు, ఈ IT టవర్స్లో ఇచ్చినటువంటి సదుపాయాలతోని ఇక్కడికి రావాల్సిన కంపెనీలు, వాటి వల్ల నిజామాబాద్ యువతి యువకులకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు, ఇవి ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశాలు। అయితే ఇక్కడ మనకు దాదాపుగా 750 సీట్లతోని మనం మొత్తం కూడా IT టవర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం। అందులో దాదాపు 100 సీట్లను టాస్క్ అంటే తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనేటటువంటి సంస్థ కూడా ఇక్కడే ఉండి నోడల్ ఏజెన్సీ లాగా మొత్తం ఈ IT టవర్స్ నిర్వహణను, కంటిన్యూస్గా కంపెనీలు పనిచేయడాన్ని, పిల్లల ఉద్యోగాల కల్పన కోసం ఆ సంస్థ పనిచేస్తుంది। కాబట్టి వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 100 సీట్లను ప్రత్యేకంగా వారికి కేటాయించి నిరంతరం పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది। మన దగ్గర గౌరవ మంత్రివర్యులు KT రామారావు గారి కృషితోని దాదాపు 500 పైచిలకు కంపెనీలు మరి టాస్క్తోని అగ్రిమెంట్స్లో ఉన్నాయి। కాబట్టి ఈ సంస్థలలో ఖాళీలు ఉన్న ఉద్యోగాలన్నింటినీ కూడా మనం ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే నిజామాబాద్లో ఉండేటి నిజామాబాద్లో వస్తాయి, వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు మనకు వస్తాయి। కాబట్టి పిల్లలు దయచేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। సో టాస్క్కి వదిలేసిన సీట్లు తీసేస్తే మిగతా సీట్లలో అన్నింటినీ కూడా మనం దాదాపు ఒక 15 కంపెనీలతోని అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది। మిగతా నిజామాబాద్లో వచ్చే ఉద్యోగాలే కాకుండా ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలకి నిజామాబాద్ పిల్లలకు అవకాశం
मुल्क की कई रियासतों में जात पर मुबनी मर्दमशुमारी के बाद यूपी में भी इसको करवाने का मुतालिबा जोर पकड़ रहा है। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की कौमी सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से सवाल किया है कि यहाँ ये अमल कब से शुरू होगा। मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि वो बीसीसी समाज के माशी, तालीमी और समाजी हैसियत का सही अंदाजा लगाने और इसके मुताबिक तरक्याती मंसूबा बनाने के लिए बिहार हुकूमत की तरफ से कराई जा रही जात पर मुबनी मर्दमशुमारी को पटना हाईकोर्ट ने पूरी तरह से कानूनी हैसियत दे दी है। अब सबकी नजरें यूपी पर लगी हुई हैं कि यहाँ ये जरूरी अमल कब होगा। मायावती ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में जात पर मुबनी मर्दमशुमारी हो रही है। अब यूपी में भी इसके इनेकाद का मुतालिबा जोर पकड़ रहा है, लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत इसके लिए तैयार नजर नहीं आती। ये बहुत तशवीशनाक है, जबकि बीएसपी का मुतालिबा सिर्फ यूपी में ही नहीं, मरकज को भी जात पर मुबनी मर्दमशुमारी करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञान वापी मस्जिद के अहाते में साइंटिफिक सर्वे 7वें दिन भी जारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने आज सुबह सर्वे शुरू किया। वाज़ेह है कि महकमा आसार खदीमा एक सर्वे कर रहा है कि आया 17वीं सदी की इस मस्जिद में कोई कदीम हिंदू मंदिर मौजूद है या नहीं। इस सर्वे में मस्जिद कमेटी के अरकान भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने सर्वे की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के लिए जिले अदालत से रुजू हुए। उन्होंने कहा कि ASI का सर्वे अदालत के हुक्म के मुताबिक किया जा रहा है। ताहम किसी ओहदेदारों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबारात में हमेशा इस सर्वे की खबरें आती रहती हैं। खबरों से लोगों को गुमराह करने का खदशा है। इसी तनाजुर में उन्होंने सर्वे पर मीडिया कवरेज रोकने की अपील की है। रियासत उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक 3 मंजिला होटल की इमारत सैकड़ों में मुनहदम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद की मौत की इत्तलात है, जबकि 17 अफराद के लापता होने की इत्तला है। रुद्रा पार्क उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के लिए स्टॉप ओवर पॉइंट है। कुछ लोगों ने होटल की इमारत गिरने के मनाजिर की फिल्म बंदी की है। इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। हादसे के फौरी बाद लोग खौफ व हिरास के आलम में इधर उधर भागने लग रहे थे। होटल के गिरने से इलाके में धूल का तूफान उठ रहा था। देखते पूरी बेटे रेड नहीं रहा। अच्छा लाइट भी नहीं है, सही है। चलो भाई दहशत खत्म हो गई। अब डर में टेंशन खत्म। बर्तानिया में खौफजदा करने वाली कोरोना की नई शक्ल अब हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गई हैं। इस किस्म के केसेस, जिसे एरिस EG51 के नाम से जाना जाता है, जो कि बर्तानिया में वसी पैमाने पर फैल रहा है, अब महाराष्ट्र में भी ऐसे केसेस नुमाया तौर पर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जुलाई के आखिर में 70 एक्टिव केसेस थे, वहीं 6 अगस्त तक ये तादाद 115 तक पहुंच गई है। कल ये तादाद कम होकर 106 रह गई थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामला मुंबई में रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में 43, पुणे में 34 और थाने में 25 केस रिपोर्ट हुए। रायगढ़, सांगली, शोलापुर, सितारा और पालघर में हर एक में कोविड-19 का एक केस रिपोर्ट हुआ है। सऊदी अरब मुख्तलिफ मकसद के तहत मुमलिकत आने वाले ज़ायरीन के लिए विजिट वीज़ा की इजराई में मुसलसल आसानियां पैदा कर रहा है। सऊदी अरब ने इस हफ्ते 8 ममालिक के शहरियों के लिए विजिटर वीज़ा स्कीम में तोसी का ऐलान किया है। वजारत सियाहत ने एक बयान में कहा कि इन ममालिक में अल्बानिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, मालदीव, कुर्गिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इन ममालिक के शहरी विजिटर वीज़े के लिए इलेक्ट्रॉनिक या सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचकर दरख्वास्त दे सकते हैं। वो वीजे का इस्तेमाल मुमलिकत की सयाहत, उम्रा, खानदान या दोस्तों से मुलाकात और कारोबारी मकासद के लिए कर सकते हैं। वजीर सयाहत अहमद अल खतीब का कहना है कि सऊदी अरब ने 8 ममालिक तक वीजे की तोसी करके दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने के साथ मुमलिकत आने वाले विजिटर्स के लिए आसान सफर तजुर्बे की सिमत एक और कदम बढ़ाया है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह, जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से।
R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।